तो इससे शॉर्ट शॉर्ट साइन कुछ नहीं हो सकता प्रेगनेंसी का। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको उल्टी हो रही है तो वाह बहुत अच्छा साइन है। मैम मेरे से रुका नहीं जा रहा, प्लीज कुछ ऐसा बता दो जिससे मुझे पीरियड मिस होने से पहले पता चल जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बॉडी को उस बेबी की आदत नहीं है, छोटे से यूट्रस की आदत है। और बहुत कंसर्निंग साइन होता है सफेद पानी, एकदम से व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जो निपल एरियोला एरिया होता है, जो ब्लैक पोर्शन होता है, वहां पे छोटे छोटे ऐसे उभार दिखने लग जाते हैं। किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, लाइट हेडेडनेस, ऐसे चक्कर हैवी हैवी सा लग रहा है। तो मुझे एकदम से इतनी नींद आई, इतनी थकान महसूस हुई कि बस मैं सो ही रहूं। मैम पीरियड मिस तो नहीं हुआ है, पर सफेद पानी बहुत जा रहा है, पेट में हल्का नीचे दर्द रह रहा है, क्या ये प्रेगनेंसी के साइन हो सकते हैं? मैम मेरे से रुका नहीं जा रहा, प्लीज कुछ ऐसा बता दो जिससे मुझे पीरियड मिस होने से पहले पता चल जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इस तरह की आतुरता बहुत कॉमन है और बड़ी ही नॉर्मल भी है जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो। तो बहुत लोग पीरियड मिस होने से पहले ही जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, कैसे कंफर्म किया जाए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो पीरियड मिस होने से पहले भी आपको दिख सकते हैं एंड जनरली फर्स्ट ट्रिमेस्टर पहले महीने में प्रेगनेंसी के आपको दिखते ही दिखते हैं, तो जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो ऐसे ही साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अर्ली प्रेगनेंसी में आपको दिखते हैं, क्या नॉर्मल है क्या नहीं है, कब आपको अलार्म हो जाना है और अपने डॉक्टर से मिलना है, प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो फिर उसका सही समय क्या होगा, और बाकी भी सारी चीजें जो आप अर्ली प्रेगनेंसी में एनकाउंटर कर सकते हैं, और उसके कॉमन घरेलू भी इलाज हम सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है जो आपको पीरियड मिस होने से पहले भी अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो वो आने लग जाता है, वो होता है पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, नाभि के नीचे पेन, लोअर एब्डोमेन आपको रहना। इसमें आपको हल्का भारीपन लगता है, पेट के नीचे के हिस्से में खिंचाव जैसा महसूस होगा, कई बार साथ में कमर दर्द भी होता है। तो जनरली ये क्यों होता है? जब आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो नॉर्मल बच्चेदानी छोटे साइज की, उसमें बेबी आया है, उसकी एकदम से ब्लड सप्लाई बढ़ी है, धीरे धीरे बच्चेदानी ग्रो करने लगेगी। अब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हमें एक दो दिन वो टॉलरेट हो जाता है, ज्यादा दिन होता है तो हमें भी अजीब लगने लगता है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से। तो सेम है, बॉडी को उस बेबी की आदत नहीं है, छोटे से यूट्रस की आदत है। जब उसमें बेबी आया तो वो थोड़ा साइज में बढ़ने लग गया, बॉडी की नर्व को ये डिटेक्ट नहीं हुआ, उसे अब नॉर्मल लगा तो वो पेन की तरह सेंस करती है, एक ये चीज होती है। ग्रोइंग यूट्रस का प्रेशर होता है, ज्यादा ब्लड सप्लाई के कारण भी हल्का पेन एब्डोमेन रह सकता है। अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है या फिर वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, अदरवाइज हल्का पेन एब्डोमेन नॉर्मल है ग्रोइंग यूट्रस के कारण। दूसरा कॉमन सिम्टम जो आपको आने लग जाता है पीरियड मिस होने से पहले भी, कई बार आपको ये सिम्टम आ सकता है, वो होता है बार बार पेशाब जाने की इच्छा होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। क्या होता है कि जब आपकी बच्चेदानी ग्रो कर रही है तो बच्चेदानी, ग्रोइंग बच्चेदानी के आगे ही पेशाब का रास्ता होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लैडर। तो सबसे पहले वहां बार बार प्रेशर पड़ता है, तो हमें बार बार अर्ज होती है, ब्लैडर को सेंस होती है कि फुलनेस हो गई, फुल हो गया तो जाओ सुसु करके आओ। बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होना काफी कॉमन है, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग यूट्रस की वजह से आगे प्रेशर पड़ता है। अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पानी अच्छे से पीना है और टाइम टू टाइम आपको यूरिन पास करके आना है। यूरिन रोकना नहीं है, यूरिन रोकेंगे तो इन्फेक्शन के चांस रहेंगे। फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आपको जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, ब्लीडिंग भी आ रही है पेशाब में, तो अलार्मिंग साइन होता है, तो आपको आपके डॉक्टर से जरूर मिलना है। तीसरा और बहुत कंसर्निंग साइन होता है सफेद पानी, एकदम से व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने से पहले भी ऐसा होता है एंड अर्ली प्रेगनेंसी में इट इज क्वाइट कॉमन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ब्लड सप्लाई, एकदम से बच्चेदानी की पूरी ब्लड सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड अपना बाहर निकलता है। साथ ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है प्रेगनेंसी में, उसके भी रिएक्टिव चेंजेस आते हैं, तब भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है। तो व्हाइट डिस्चार्ज, बार बार गीला लगना, ऐसा लगना पीरियड्स तो नहीं आ गए, तो ये काफी कॉमन है। बट इसमें आपको घबराना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल हाइजीन का ध्यान रखना है। ज्यादा लगे तो आप पैंटी लाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर व्हाइट डिस्चार्ज के साथ आपको वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, बहुत फिशी स्मेल आ रही है, या फिर वो किसी और कलर का है, ब्लीडिंग है, पेन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, अदरवाइज इट इज क्वाइट नॉर्मल। चौथा अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम जो पीरियड से पहले भी आपको दिख जाएगा, वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में हैवीनेस लगना। कई बार आप ब्रेस्ट प्रेस करके देखेंगे तो इस तरह से रेडनेस लगती है, जैसे चोट वाले टिश्यू पे होता है ना, वैसा लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि शारीरिक जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा है, साथ ही शरीर अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रहा है। ऑल्दो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन 9 महीने बाद होगी, पर तैयारी अभी से शुरू हो जाती है। जो निपल एरियोला एरिया होता है, जो ब्लैक पोर्शन होता है, वहां पे छोटे छोटे ऐसे उभार दिखने लग जाते हैं, जैसे मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल्स बोलते हैं।
होते हैं। तो ये भी कॉमन चेंजेस हैं, टेंडरनेस होना, थोड़ा हेवीनेस लगना, प्रेस करने पे पेन होना। अगेन ये कई बार पीरियड मिस होने से पहले भी आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी हार्मोनल लेवल्स। कुछ इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप एक वेल सपोर्टेड ब्रा पहने, बहुत ज्यादा टाइट ब्रा पहनना अवॉइड करें, अदरवाइज इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। फिफ्थ सिम्टम है मूड चेंजेस, अजीब सा मन होना, कहीं किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, लाइट हेडेडनेस, ऐसे चक्कर हैवी हैवी सा लग रहा है। जिस दिन मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था ना, उस दिन पता नहीं मेरे साथ भी ऐसे हो, तो मुझे एकदम से इतनी नींद आई, इतनी थकान महसूस हुई कि बस मैं सो ही रहूं। और उस दिन मेरे पास ये प्रिविलेज थी कि मैं दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सोई थी। तो अगर आपके पास भी ये प्रिविलेज है तो जितना हो सके दिन में भी 2 घंटे की नींद और रात को भी एटलीस्ट 8 घंटे की नींद निकालने की कोशिश करें। अदरवाइज थोड़ा ऐसे मन नहीं लगना, चक्कर आना, ये सब सिम्टम्स नॉर्मल है एंड काफी कॉमनली आते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स में, क्योंकि हार्मोनल बदलाव आ रहे हैं, हम उससे कई बार अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वो रीजन हो सकता है। बाकी अगर सिवियर मूड चेंजेस हो, बहुत ज्यादा रोने का मन करे या फिर आपको किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा, तो प्लीज अपनी सपोर्ट सीख करें। अगला सिम्टम है नौजिया होना, जी मिचलाना, मन खराब होना, खाना देखते ही उल्टी आना। तो ये भी काफी कॉमन होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में 16 वीक्स तक बहुत कॉमनली हो जाता है, क्योंकि HCG नामक हार्मोन के कारण होता है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको उल्टी हो रही है तो वाह बहुत अच्छा साइन है, मैं मतलब शांत हो जाती हूँ कि चलो अब पेशेंट की हार्मोनल प्रोग्रेशन सही हो रहा है, प्रेगनेंसी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। इसमें अगर आप देखो, नॉर्मल नौजिया वॉमिटिंग होना काफी कॉमन है, हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। बट अगर आप कुछ भी नहीं खा पा रहे हो, आपका वजन घटता जा रहा है, लिक्विड भी नहीं ले पा रहे हो, वहां प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। वरना नॉर्मल जैसे थोड़ी थोड़ी देर से कुछ कुछ खाते रहें, ज्यादा गैशियस चाय कॉफी ये सब अवॉइड करें। डॉक्टर की दी गई डॉक्सिलामिन टैबलेट आप लें टाइम टू टाइम, और ज्यादा देर भूखे रहना अवॉइड करें, ये आपको हेल्प करेगी। सबसे कंफर्मेटरी साइन पीरियड मिस होना और मिस होने पे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना। तो इससे शॉर्ट साइन कुछ नहीं हो सकता प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी टेस्ट करने की टाइमिंग आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप सही टाइम पे टेस्ट नहीं करते हैं तो भी आपको कंफ्यूजन बना रहता है। कई बार पेशेंट भेजते हैं, मैम एक लाइन गाढ़ी आ रही है, एक लाइन हल्की आ रही है, अब इस टेस्ट का क्या मतलब समझू, प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं। तो सही टाइम क्या होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का? जब अगर आपकी पीरियड्स रेगुलर हैं, तो जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो पीरियड मिस होने के बाद एटलीस्ट 3 to 4 डेज बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन सैंपल यूज करें, उससे पहले ज्यादा पानी नहीं पिया होना चाहिए, क्योंकि डाइल्यूट यूरिन के कारण भी कई बार हल्की लाइन आ जाती है। रिजल्ट्स को तुरंत 2 मिनट के अंदर ही रीड करें, बहुत देर तक पड़ा रहे बाद में इवेपोरेशन लाइन आ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप टेस्ट करेंगे, 4 से 5 दिन बाद करेंगे, तो आपको शॉर्ट पता चल जाएगा। फिर भी अगर एक लाइन गाढ़ी और एक लाइन हल्की आती है, तो उस टेस्ट को हम इंडिटरमिनेट टेस्ट मानते हैं। 24 से 48 घंटे बाद आप रिपीट टेस्ट करें। कई पेशेंट्स को अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग भी हो जाती है, इवन मिड साइकिल पीरियड मिस होने से पहले भी ब्लीडिंग होती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, जब भ्रूण बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर से चिपकता है। तो अगर 1-2 ब्राउनिश डिस्चार्ज, ब्राउनिश स्पॉटिंग हो रही है, उसको लेकर नहीं घबराना है। बट अगर आपको हैवी ब्लीडिंग, जैसे पीरियड्स फ्लो है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और पीरियड फ्लो जैसा फ्लो शुरू हो गया, तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना, उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। तो ये थे कुछ शॉर्ट साइन जो आपको आपके पीरियड मिस होने से पहले ही अंदाजा बता देंगे कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली इन सब साइंस के साथ अगर पीरियड मिस होते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो वो एक डेफिनेट साइन होता है। आप फटाफट से ये वीडियो शेयर करना उन लोगों को जो इस गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं, और कंफ्यूजन से बचाना, ताकि वो अधूरे सोर्सेज, अनरिलायबल सोर्सेज से जानकारी नहीं ले। कुछ अच्छे प्रेगनेंसी केयर प्रोडक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग किए हैं, डू हैव अ लुक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। I really need your love and support. Thank you so much.